इन फेमस कंपनीज के ये फ्लॉप प्रोडक्ट्स आप नहीं जानते थे कि इस आदमी को बस सीटी बजाने के लिए 4 साल जेल में डाल दिया गया। कैसे आप दिन में आधा घंटा अंधे रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता। और स्मार्टफोन्स इसी शेप के क्यों होते हैं, गोल क्यों नहीं? भाई वीडियो पे 30,000 लाइक तो बनते ही हैं, तो अब भी लाइक कर दो। नंबर 21, पहले कार्टून कुछ इस तरीके से एनिमेट किए जाते थे। सब कुछ हैंड ऑन होता था। तो पहले ट्रांसपेरेंट शीट में कैरेक्टर को बनाया जाता था और फिर बैकग्राउंड को धीरे धीरे मूव करते थे, जिसके बाद कुछ इस तरीके का एनिमेशन बनता था। इसमें बहुत सारा मेहनत लगती थी इसे स्मूथ बनाने के लिए। नंबर 20, ये रेस्टोरेंट मेन्यू में आप खाना ऑर्डर करने से पहले ही देख सकते हो कि खाना कैसा दिखने वाला है। ये 3D मेन्यू है जो कि इन रियल लाइफ आपके टेबल पर आता है। इसे देखकर ये किसी अच्छे ग्राफिक वाले फ्यूचरिस्टिक गेम जैसा लगता है, जिसमें हमारा खाना हमें 3D तरीके से चूज करना पड़ता है। क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट में खाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 19, शार्क से ज्यादा डेंजरस तो भैंस है। वैसे तो हर कोई शार्क से डरता है और उनको लगता है कि शार्क सामने आ गई तो मौत पक्की है, पर वही ऐसा कुछ नहीं है। शार्क से मरने से ज्यादा तो आपके चांसेस एक बफेलो से मरने के हैं। नंबर 18, इंडिया में साल में एक बच्चे को कितने खिलौने मिलते हैं? शायद 6 से 7 मिलते होंगे, लेकिन वही अमेरिका में एक साल में एक बच्चे को 70 से भी ज्यादा खिलौने मिलते हैं, और वो भी मोस्टली हॉलीडे के समय। वही बाकी किसी भी देश में ये नंबर 20 से कम है। नंबर 17, आपने बिना टायर की कार देखी है? नहीं तो एक बार ये देखो। इसे द ट्रक ऑफ द फ्यूचर के नाम से दिखाया गया था, जिसमें बिल्कुल भी टायर नहीं होते थे। लेकिन फ्यूचर तो आ गया और ये ट्रक नहीं आया, क्योंकि ये उतना भी ज्यादा फंक्शनल नहीं है स्पीड को लेकर, और इसकी सेफ्टी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। नंबर 16, इंसान दिन के एवरेज 2000 कैलोरीज तक खाता है, लेकिन एक ब्लू व्हेल एक बार में ही 5 लाख कैलोरीज खा जाती है। सोचिए 5 लाख कैलोरीज बस एक बाइट में। नंबर 15, आप पूरे दिन में 30 मिनट के लिए आंखें बंद करते हो और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये होती है हमारी ब्लिंक्स। हम पूरे दिन में कई बार आंखें झपकाते हैं और एवरेज एक आदमी पूरे दिन में 30 मिनट तक आंखें बंद अपने जितना इक्वली आंखें झपकाता है। नंबर 14, ये है एक कॉफी का कप। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन इसका पर्पस यही है। बस फर्क ये है कि इसका इस्तेमाल आप 0 ग्रेविटी में कर सकते हो। एस्ट्रोनॉट इसी का इस्तेमाल करके कॉफी जैसे ड्रिंक्स को पीते हैं। ये कप 0 ग्रेविटी में एक एक्चुअल कप का काम करता है। नंबर 13, एक बार मैकडॉनल्ड के बबल गम फ्लेवर के ब्रोकोली को देखो। मैकडॉनल्ड ने इसे अपने मेन्यू में डाल दिया था। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। मैकडॉनल्ड को लगा कि बच्चों को अच्छा लगेगा और पेरेंट्स को भी, लेकिन ये किसी को अच्छा नहीं लगा। नंबर 12, आप रेलवे स्टेशन जाते हो और आप देखते हो कि एक ट्रेन पलकों को मस्कारा लगा रही है। ऐसी कमाल की एडवर्टाइजमेंट आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये एक्चुअली में एक मस्कारा की एडवर्टाइजमेंट है, जिसके लिए उन्होंने पब्लिक व्हीकल्स के ऊपर आई लैशेस लगा दिए हैं और नॉर्मल कुछ जगह पर अपने मस्कारा ब्रश, और जैसे ही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मस्कारा लगा रहा है। नंबर 11, बोइंग 767 प्लेन तो आप ऐसे नॉर्मली देखते होंगे, पर भाई इसे बनाने में 31 लाख अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक साथ जॉइंट करके आखिरकार इतने बड़े प्लेन में फिट करते हैं। सोचिए इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगती होगी। नंबर 10, एक आदमी को 4 साल तक जेल में रखा गया था, वो भी बिना किसी क्राइम के लिए, और इसका रीजन ये था क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट को किसी ने कम्प्लीटली कन्विंस कर दिया था कि ये आदमी जो है वो टेलीफोन पर बस सीटी बजा के न्यूक्लियर वॉर शुरू करवा सकता था। तो इसलिए सभी इस आदमी से डरे हुए थे, लेकिन ऑफ कोर्स ये चीजें फेक थी। नंबर 9, टेलीफोन को अपने 50 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए 75 इयर्स लगे थे। टेलीविजन को अपने 50 मिलियन यूजर का टारगेट को टच करने के लिए 13 साल लगे थे, बट एंग्री बर्ड्स गेम को 50 मिलियन यूजर टच करने के लिए 1 साल भी नहीं, महीने भी नहीं, बल्कि बस 35 डेज लगे थे। नंबर 8, भाई ये ट्रक तो गजब का है। इस ट्रक को देखो, इसे कई साल पहले एक कॉन्सेप्ट की तरह बनाया गया था, जो कैसी भी जगह पर चढ़ सकता है। आप देख सकती हो कि ये कैसे भी लैंड फॉर्मेट में चलने के काबिल है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल बन सकता था। लेकिन ये ट्रक कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, क्योंकि इसके अपने कई सारे डिसएडवांटेजेस थे, जिन्हें फिक्स करना बहुत मुश्किल था। नंबर 7, क्या कभी आपने किसी एस्ट्रोनॉट को नहाते हुए देखा? नहीं तो एक बार जरा यहाँ देखो कि किस तरीके से एक एस्ट्रोनॉट अपने बाल धोते हैं। वैसे तो ज्यादातर एस्ट्रोनॉट को छोटे बाल रखने को कहा जाता है अगर वो लड़की है फिर भी, लेकिन स्टिल कभी न कभी बाल धोने ही पड़ते हैं, जिस वजह से वो प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 6, हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला मसल है हमारा हार्ट। ये एक हार्ट बीट में 71 ग्राम ब्लड को पंप करता है, और ये चीज ये पूरे दिन रिपीटेडली करता रहता है। भाई बंदे की कंसिस्टेंसी देख रहे हो,
हमें भी हार्ट से इंस्पिरेशन लेके ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए। नंबर 5, जितने भी जानवर एक्सटिंक्ट हुए हैं वो ज्यादातर बर्ड्स होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? बहुत साल पहले बर्ड्स से ज्यादा एक्सटिंक्ट हुए हैं और धीरे धीरे आज भी बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ऐसा रेडिएशन और वेव्स की वजह से जो हमारी ह्यूमन टेक्नोलॉजी से निकलती है। नंबर 4, कम पॉपुलेशन होने के बाद भी अमेरिका में बहुत ज्यादा गार्बेज प्रोड्यूस होता है। कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसमें से 1/5 तो बस अमेरिकन का होता है। नंबर 3, हमारी बॉडी आयरन मैन सूट से कम नहीं है। हमारी बॉडी में कई सारे रिफ्लेक्सेस हैं जो काम करते रहते हैं, जिसमें से एक है डाइविंग रिफ्लेक्स। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं ताकि हम पानी में डूब ना जाएं। वाओ। नंबर 2, क्या आपको पता है फोन चाहे किसी भी कंपनी का हो, एप्पल, सैमसंग या अनब्रेकेबल नोकिया, सबके सब रेक्टेंगल शेप में क्यों होता है, सर्कल क्यों नहीं? असल में इसका बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर है, क्योंकि स्मार्टफोन को साथ में रखने और हाथ में पकड़कर चलाने के लिए बनाया गया था। और अगर इसे सर्कुलर बना देते तो फोन हाथ में नहीं आता और उससे यूज करने में बहुत दिक्कत होती। जैसे आप एक हाथ से फोन पकड़कर बात कर लेते हो, सर्कुलर फोन से आप ये नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जो कैमरा, वीडियो और फोटो शूट करता है वो सब भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ही होती है, जिसे सर्कुलर फोन में देखना सर दर्द से भरा होता है। इसलिए कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइस जैसे PSP, निंटेंडो स्विच, इन सभी गेमिंग डिवाइस को भी रेक्टेंगल बनाया गया है। नंबर 1, क्या आपको पता है एक्वाफिना इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाटर बॉटल है, जिसकी ओनर है पेप्सी कंपनी। लेकिन पेप्सी ने क्रिस्टल पेप्सी नाम की सॉफ्ट ड्रिंक बनाई थी जो पूरी हिस्ट्री का सबसे फ्लॉप प्रोडक्ट है। पेप्सी ओनर ने सोचा अगर हम नॉर्मल पेप्सी की बोतल में से कलर निकाल देंगे तो शायद वो ज्यादा बिकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को क्लियर पेप्सी पी के ऐसा लगा ही नहीं जैसे वो पेप्सी पी रहे हैं, और इसका टेस्ट भी पेप्सी जैसा नहीं था। और ये बात रेसिपी बनाने वालों ने कंपनी के हेड को बताई भी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे लॉन्च करने का फैसला किया। इसके बाद ये इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि इसे 2 साल में ही बिल्कुल बंद कर दिया गया। और जहाँ तक बात है पेप्सी के रबर की, तो ये एक्चुअली में बना करते थे और ये ईबे और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में भी मिला करते थे। ये एक्चुअली में एक खास टाइप के प्लास्टिक से बने होते थे और इस पे ये पेप्सी कोला का क्लासिक लोगो बना होता था और इस रबर का नाम विंटेज पेप्सी इरेजर था। लेकिन मेन बात ये है कि ये पेप्सी वालों ने ऑफिशियली नहीं बनाया था, बल्कि कुछ लोगों ने बनाया था। कोलगेट दुनिया का सबसे फेमस टूथपेस्ट ब्रांड है जो लगभग हर किसी ने यूज किया है, लेकिन 1982 में कोलगेट अपना पहला फूड प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो फ्रोजन बीफ लसान्या था, जिसे आप मैगी की तरह जल्दी से खा सकते थे। लेकिन लोगों को वैसे ही फ्रोजन प्रोडक्ट अनहेल्दी लगते हैं और कोलगेट की इमेज एक टूथपेस्ट ब्रांड की थी, इसलिए लोगों ने इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और ये कोलगेट लसान्या सिर्फ स्टोर में शेल्फ में ही पड़ी रह गई। अगर ये प्रोडक्ट फेमस होती तो कोलगेट की तरफ से हमें और भी फूड प्रोडक्ट देखने को मिल सकते थे। और वैसे कोलगेट की कैंडी की बात करें तो एक्चुअली में कोई कोलगेट की कैंडी नहीं थी, लेकिन एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैंडी कॉप बबल गम और इसका फ्लेवर एक्चुअली में एक टूथपेस्ट जैसा है। मतलब इस बबल गम में टूथपेस्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसको ऑलमोस्ट एक टूथपेस्ट बना देता है। लेकिन KFC का ये प्रोडक्ट मार्केट में आते ही सोल्ड आउट हो गया। 2017 में जापान का एक KFC लिमिटेड एडिशन सनस्क्रीन लॉन्च हुआ था जिसे कोलोनियल सैंडर्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी सनस्क्रीन के नाम से जाना जाता था। वैसे ये तो नॉर्मल सनस्क्रीन की तरह थी, लेकिन इसमें खास बात ये थी कि इसकी खुशबू KFC फ्राइड चिकन की तरह थी। सन प्रोटेक्शन और KFC ट्विस्ट को लोगों की बहुत अटेंशन मिली और बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट मार्केट से पूरी तरह बिक गया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि ये चीजें आगे चलकर कैसी दिखने वाली हैं? अगर आपकी गाड़ी का कलर ये है तो इसे अभी चेंज कर दो। क्यों ये आदमी रोज ऑफिस जाने के लिए अच्छे रोड को छोड़कर नाले का इस्तेमाल करता है? भाई इस वीडियो की तो क्या ही कहना, इसे अभी दबाओ और जान लो। और जाते समय इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।